जयराम महतो जो है लोकसभा चुनाव में आया, उसके कम्युनिटी के लोग ने उसको नेता बनाया। और वो जो मुद्दा लेके आया बाहरी भीतरी, वो बाहरी भीतरी नहीं, उसका जो प्रधान महासचिव है फरजान खान वो बाहरी है, उसका मीडिया प्रवक्ता जो है वो भी बाहरी है। वो लोगों को जो है गुमराह करके, और उसके कम्युनिटी के लोग लोकसभा में चूंकि आदिवासी का दर्जा के लिए। जयराम जी, आप देख रहे हैं कि आज उनके सभी लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, जरा इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। संजय मेहता क्यों अलग से चीफ केसेस बना लिया, बता दीजिए हमको। क्यों आधा जो इनको आगे बढ़ाया आज सबको ही पीछे कर दिया है। कि जैसे ये मनीष कश्यप जो बिहार के यूट्यूबर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग की बात कही है, चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो भीड़ तो पैसे पे आती ही है, लेकिन वोटों में कितना कन्वर्ट होगा वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर हर तरह के राजनीतिक पार्टियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। और मैं जहां पर अभी खड़ा हूं, ये आपकी विकास पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ख़ास तौर पर आज केंद्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा जी, इनसे हम बात करेंगे। आज आप 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए हैं, कौन कौन सा सीट है और क्या कुछ इसमें खास है? निश्चित रूप से सबसे पहले आपने तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाल के आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता देते हैं कि हमारे जो विधानसभा की बाद जो क्रम संख्या है, जामताड़ा से नाला विधानसभा है जो जयंतो बनर्जी हैं, और डुमरी से 33 रकीब आलम, कोडरमा से महिला डॉक्टर का कैसा कमाल है, धनवार से हमारे मोहम्मद शगीर आलम हैं, बड़का गांव से मोहम्मद खिताब अनवर हैं, और गांडे से नौशाद आलम हैं। आप डुमरी से भी उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर सबसे हॉट सीट माना जा रहा है इस बार, क्योंकि जयराम महतो जो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं वो वहां से कैंडिडेट हैं। तो रकीब आलम साहब को वहां पर उम्मीदवार आप उतारे हैं, किस तरह से वो जयराम को टक्कर दे सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात कि जयराम जी की जो सीट है वो कहीं और आता है, ठीक है। वो अपना जान बचाने के लिए दूसरे सीट पे आए हैं, ठीक है। वो लोकसभा चुनाव, ठीक है, लोकसभा में आप देखे होंगे उनको क्या हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका जो अपना सीट था वो वहाँ से क्यों नहीं लड़े। हम लोग चैलेंज करते हैं कि वो अपनी सीट से आके लड़े वहाँ से, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा अगर लोग फिरते आता है तो आज कोडरमा से लड़े आके। हम कोडरमा में उनको, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का कैसा कमाल है, हम उसको चैलेंज देते हैं कि वो आए कोडरमा चुनाव लड़के दिखाएं। अगर बहुत ज़्यादा अगर लोग फिरता है उनको है तो हम तो कह रहे कि उसको आए कोडरमा की धरती पर, हम उसको वेलकम करते हैं। क्या खासियत है रकीब साहब में? निश्चित रूप से कि हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं, और जो भी वहाँ के जो लोकल मुद्दा हैं वो हमेशा से उठाते रहे। और निश्चित रूप से ये चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, पार्टियाँ आएगी, पार्टियाँ बनेगी, लेकिन जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है लोगों की जो सेवा हो, उनको सेवा करना, वो निश्चित रूप से करते रहेंगे। डुमरी का सीट बहुत हॉट माना जा रहा है और रकीब साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, बताएंगे। जयराम को हर कोई सुनना चाहता है, जब वो गाड़ी पे चढ़ते हैं, भाषण देते हैं तो भीड़ पूरा जमा हो जाती है। आप उनका मुकाबला कर रहे हैं, कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को आप? ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं, जयराम महतो जो है लोकसभा चुनाव में आया, उसके कम्युनिटी के लोग ने उसको नेता बनाया। और वो जो मुद्दा लेके आया बाहरी भीतरी, वो बाहरी भीतरी नहीं, उसका जो प्रधान महासचिव है फरजान खान वो बाहरी है, उसका मीडिया प्रवक्ता जो है वो भी बाहरी है। वो लोगों को जो है गुमराह करके, और उसके कम्युनिटी के लोग लोकसभा में चूंकि आदिवासी का दर्जा के लिए कुर्मी महतो ने अपना नेता उसको बनाया, लोकसभा में जिताने के लिए जो है मेहनत किया, और विधानसभा में टाइट फीस देखेगा। क्योंकि मेरे विधानसभा में वो डुमरी में जो देखा वोट लोकसभा चुनाव का, उसको देख करके यहाँ आ रहा है, और आ रहा है तो उसको जो है लोगों ने नकार दिया है लोकसभा में। विधानसभा तो उसका है ही नहीं है भाई। अगर बाहर से लड़ना है तो हमारे बगल में बेरमो विधानसभा पड़ता है, जो अनूप सिंह का क्षेत्र है, वहाँ पे लड़ना चाहिए। आप जयराम के फरजान खान को बाहरी कर रहे हैं, किन आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? वो उनका जो है वोटर लिस्ट जो है वो पता जांच किया जाए, वो बिहार के हैं। तो अपने आसपास क्या बिहार के लोगों को बिठा के रखे हैं?
और कितने लोग हैं इस तरह के? इसका मीडिया प्रवक्ता जो है कौन सिंह है, वो भी है बिहारी का। लेकिन वो तो झारखंडियों की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, 1932 खतियान की भी बात करते हैं। चूंकि नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उसका लड़ाई मुद्दा हम लोग भी शुरू से जो है लड़ते आ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं, और कुर्मी महतो एक समुदाय के लोग उसको जो है नेता बनाए, और डुमरी में फिर जो है वो उसका कहीं चलने वाला नहीं है। आपके साथ कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? उनके पास तो पूरा भीड़ दिखता है। मैं आपकी विकास पार्टी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जी पर आस्था व्यक्त करते हुए आपकी विकास पार्टी का नाम देख करके और इनके सिद्धांत, इनके विचार को देख करके मैंने इनके साथ आया है। एक एक जन का विकास करना है, ये आपकी विकास पार्टी का मिशन है। एक बड़े मिशन के साथ आप चल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ एजेंडा होगा इस चुनाव के लिए? आपको मालूम है कि जब से हमने अपनी पार्टी को झारखंड में मूल रूप से लॉन्च किया है, तब से लगातार आपने देखा है कि तमाम तरीके के मुद्दे हों, चाहे हमारे से झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा हो, झारखंड मांगे हिसाब, हमने 7 दिन का पद यात्रा करके हमने यहाँ पहुँचा। फिर आपने देखा कि आए दिन जहाँ भी मसले हो रहे हैं, जो जहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, निश्चय हम उनका बात सुन रहे हैं और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जयराम जी, आप देख रहे हैं कि आज उनके सभी लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, जरा इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। संजय मेहता क्यों अलग से जब केसेस बना लिया, बता दीजिए हमको। क्यों आधा जो इनको आगे बढ़ाया, आज सबको ही पीछे कर दिया है। और सिर्फ जैसे देश में अकेला है बाबा नरेंद्र मोदी, आज झारखंड में केवल जेबी केसेस में एक ही व्यक्ति का नाम है जयराम महतो। जो अपने हक की अगर बात करोगे तो बिल्कुल आप वहाँ से साइड लाइन, ठीक है। आप बता दीजिए रिजवान क्रांतिकारी को उन्होंने अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाया था, बिना जांच पड़ताल के आपको तुरंत उसको से पद मुक्त कर दिए। और फिर उनका जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र था, आप उसको गांडे भेज दिए। तो मालूम है टिकट तो मिला ना। अरे तो मालूम है ना, ये तमाम पार्टियां जो करती है, ये तमाम जो कांग्रेस भाजपा जेएमएम आरजेडी जो करती है, वही काम तो ये भी कर रही है। रिजवान को ऐतराज नहीं है, आपको ऐतराज है? अरे दुखी है अंदर से, वो बयां कैसे करे? अगर हनुमान जी होते तो चीर फाड़ के दिखा देते। कैसे दिखाएं आपको हम क्या तकलीफ में है, हम उसकी दर्द को समझ सक रहे हैं, ठीक है। बात हुई है रिजवान से? बिल्कुल बात होती है। हमारा भाई हिंदुस्तानी है, भाई हैं, चाहे कोई भी हो, बातें होती रहती है। अभी हमारी बात संजय मेहता से भी हुई है। तो ऐसा थोड़ी कि भाई भले पार्टियां अलग अलग हैं, विचार एक है। तो क्या रिजवान नाराज है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हाँ, कि जिस तरह से हक अधिकार की बात कर रहे हैं, झारखंड वासी मूलवासी की बात कर रहे हैं, 1932 कहाँ चला गया? अब क्यों इस पर बात होती है 1932 पर? बता दीजिए, पूछिए कि क्या सरकार आपकी बनेगी तब क्या करोगे अगर आप आते हो। ऐसा तो संभव नहीं है। फिर 1932 अब क्यों बंद हो गए? जो भी आपके साथ आंदोलन किया, आज सब लोग किनारे क्यों लग रहे हैं आपसे? आपका ये सवाल हमारा आपसे भी है। तो क्या आपको लगता है कि जयराम और उनकी जो पार्टी है 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंडियों की बात करना छोड़ दिए हैं? निश्चित रूप से। अभी आपको बताया कि जैसे ये मनीष कश्यप जो बिहार के यूट्यूबर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग की बात कही है, चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो भीड़ तो पैसे पे आती ही है, लेकिन वोटों में कितना कन्वर्ट होगा वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि पूर्व में लोकसभा की चुनाव हुई, कितने सीटें, लोग तो कहा कि 8 सीट जीत रहा है, लेकिन दर्शन भी नहीं हुआ। अभी जब विधानसभा चुनाव हो रही हैं और वो लड़ रहे हैं, देख लीजिए नील बटा सन्नाटा रहेगा। यानी कि जयराम महतो जो हैं पैसों से काफ़ी मजबूत हो गए हैं। आप किस तरह से फिर टक्कर देंगे इनको? हमें अपने राज्यवासियों पर, झारखंड के मूलवासियों पर पुनः विश्वास है कि ये लोग जो आज झारखंड की जो आज बदहाली है, पैसे पर वोट नहीं करेंगे। पैसा जरूर लेके भीड़ लगवा लेंगे, लेकिन वोटों में ट्रांसफर नहीं होगा। आज हमारे लोग जो जमीन से लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हवा में तो बात कोई भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि गोगोई दीदी आया ना भी। आप कह रहे हैं कि जयराम की जो भीड़ होती है पैसों से बुलाई जाती है, आपका ये कहना है क्या? निश्चित रूप से। अगर आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अगर मुझे खाली 1 करोड़ रुपये दे दो, आज मैं बता दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दिखा दूंगा मैं आपको। जगह नहीं मिलेगी पूरे रांची शहर में। हम लोग छोटी पार्टियां हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा व्यवस्था राज्य की जनता है।
निश्चित रूप से समस्या का निराकरण कर रहे हैं, जहाँ तक हो रही लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और जनता की पूरा मुझे विश्वास है कि आने वाला समय में आपकी विकास पार्टी एक विकल्प के पत्थर पर उभर रही है और हम आगे इस पर खड़ा रहेंगे। चलिए, ये आपकी विकास पार्टी है और झारखंड के 6 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दी है और भी सीटों पर ऐलान होगा आने वाले दिनों में। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।